गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो थी वो हमने कवर अप कर ली थी, पूरा स्पेक्ट्रम वगैरह हमने उसमें कवर अप करे थे। और इसके बाद जो है वो अपना वेव नेचर तक मतलब जो है समाप्त हो चुका था, मतलब एकदम फिनिश हुआ है। वेव नेचर जो है खत्म हो चुका था। अभी हम जो बात करेंगे इसके पार्टिकल नेचर के ऊपर। तो जो वेव है ना, तो वेव जो है उनके अंदर दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। तो उनमें से जो वेव वाली प्रॉपर्टी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थी, ईएम जो रेडिएशन थी, ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनके अंदर दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक वेव और एक पार्टिकल। तो वेव नेचर जो हम उसका एकदम पूरा देख चुके थे। अभी हम जो बात करेंगे इसके पार्टिकल नेचर के ऊपर। ठीक है, तो देखो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन का क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल जो नेचर है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग। और प्लांक जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी जो दी थी, तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जो रेडिएशन का नेचर है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या बता रही है, वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है। उसने दो चीजें बताई। पहली बात तो बड़ी मोटी दो चीजें ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो हमेशा क्वांटाइज रहती है। एनर्जी कभी भी पॉइंट के रूप में नहीं आती है, वो एक बंडल के फॉर्म में निकलती है, तो ऑलवेज क्वांटाइज होती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, दूसरा है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी उसकी वो चेंज कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ ये थ्योरी जो है बताती है। अब चलते थोड़ा सा अपना आगे की तरफ। तो थ्योरी क्या कहती है, देखो ना, बोला कि द स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। बताया कि एनर्जी है ना वो हमेशा क्वांटाइज होती है। तो क्वांटाइज मतलब क्या है, जो एनर्जी है वो छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में होती है। बंडल या फिर उसे पैकेट बोलो, उसकी फॉर्म में होती है। उस बंडल को या पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन। याद रहे, जो प्रोटोन है ये फोटोन है। फोटोन मीन्स मतलब एनर्जी के छोटे छोटे बंडल, जिस फॉर्म में जो लाइट है वो चलती है, एनर्जी जो है चलती है। ठीक है, देन दूसरा है दिस इज द स्मॉलेस्ट quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of EM radiation। ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यानी कि वो जो फोटोन है वो सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी है, या तो जो अब्जॉर्ब हो सकती है या फिर निकल सकती है। इससे कम एनर्जी जो है वो ना अब्जॉर्ब हो सकती है बिल्कुल भी, बिकॉज सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है उसे बोलते हैं फोटोन, और वो एनर्जी एकदम कंजर्व रहती है, वो एकदम मास उसका जो है मतलब उसकी एनर्जी एकदम फिक्स रहती है। हाँ, अब ये अलग अलग EM के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करेगी इसकी वेवलेंथ पे। ठीक है, लेकिन जो भी है वो एकदम फिक्स रहेगा उसका, वो एनर्जी जो हमेशा क्वांटाइज रहती है। उस बंडल का जो नाम होता है वो होता है फोटोन। याद रखना इस बात को। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब ये है देखो, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी को हम लिख रहे हैं ई से, ई मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया नहीं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिपेंड तो करेगी, चाहे वेवलेंथ ले लो चाहे फ्रीक्वेंसी ले लो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, लेकिन ये क्या प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी डिपेंड कभी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, रेडिएशन यानी कि EM की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा अब जो डिपेंड करेगी यहाँ पे कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल है, ये ठीक है, कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट का नाम होता है H। फार्मूला बनता है E=H न्यू। अब न्यू मतलब एनर्जी तो है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन वहां पे वेव है कितनी, ये की तो वेव होगी नहीं, तो बहुत सारे होंगे, तो जितनी भी वेव है तो यहाँ एच उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी निकल के आती है, इसलिए होती है क्वांटाइज। तो यानी कि H न्यू जो है वो एनर्जी फिक्स है, इसे बोलेंगे फोटोन। अब कितने फोटोन है वहां पे उसे इनटू कर देंगे, तो यहाँ पे निकल आई टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे n कौन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो H न्यू कौन है, फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, अच्छा तो टोटल एनर्जी यानी कितनी, फोटोन से नंबर से इनटू कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी हमारे पास। अब देखते हैं E बराबर कौन है, H न्यू। अभी मैंने बताया n तो एक नंबर फोटोन का, लेकिन एनर्जी है जो फोटोन की वो ये है H न्यू। ठीक है, अब न्यू इक्वल टू पता है तुम लोगों ने बताया तो कौन C/λ होता है। ठीक है, न्यू बराबर क्या है, C/λ। तो यहाँ पे न्यू की जगह मैंने लिख दिया C/λ। लैम्डा कौन है, वेवलेंथ। ठीक, अब यहाँ पे H कौन है, तो H है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पहले से फिक्स है 6.626 10⁻³ जूल सेकंड। याद रखना, ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना, क्योंकि आगे फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी जब न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें तुम्हें काफी काम आने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जितनी एनर्जी को कंजर्व कर सकता है उसे बोलते हैं उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम सेट रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो इसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। याद रखना, जितनी भी तुम्हारी सूर्य प्लेट है, सोलर लाइट होती है, वो इसी की बेस पे काम करती हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से मालूम चल रहा है, फोटो यानी कि लाइट, फोटोन जहां से लिया था, फोटोन से बना है फोटो। फोटो इलेक्ट्रिक यानी करंट, इफेक्ट यानी कि लोग जानते इफेक्ट है, तो यानी कि जो लाइट है जब पड़ रही तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बनती कैसे है, तो वही प्रभाव जो है इफेक्ट जो है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन।
व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, तो मेटल की सरफेस पे जो सफिशिएंट रेडिएशन जो पड़ेगी तो वहां से होगा ये इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे, इजेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां से, इजेक्शन होंगे। अच्छा अब आगे देखो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद द एड ऑफ लाइट, ठीक है। जो तुम लाइट डालोगे ना उसकी जस्ट पड़ते ही तुरंत निकलेगी, लेकिन याद रखना जो क्वांटिटी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उससे अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा होगी तो ही निकलेगा। अब वहां देख रहे हैं हम लोग, हम देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, एनर्जी होनी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, लेकिन आगे उसका डिटेल देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये पूरा फिनोमेनन ऐसे बनता है ये, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है अच्छे से, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ये देखो पूरा सिस्टम बनाया हुआ अच्छे तरीके से। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे जो तुमने पहले भी देखा होगा, तुमने ये 11th में देखा होगा, कैथोड डिस्कवरी जब हुई थी तब देखा होगा। तो यहाँ पे हमने करंट लगा रखा है, यहाँ पॉजिटिव साइड और यहाँ पे नेगेटिव साइड। पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे रेड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वो ब्लैक होता है। तो फिलहाल यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हमें मतलब नहीं है, फिलहाल मतलब हमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वो क्या चीज़ है वो देखते हो। यहाँ पे लगी मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट लगी हुई है, ठीक है। अब ये कौन फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, हुआ ये कि यहाँ पे एक प्लेट लगी है, यहाँ से लाइट आ रही है, जैसे लाइट आएगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो निकल जाएंगे। अब जब निकल जाएंगे तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो यहाँ पे वही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हो रही है, ठीक है। अब देखो व्हेन रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी फॉल ऑन द मेटल प्लेट देयर स्टार्ट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकले ना लाइट की वजह से इन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो यानी कि फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन्हें बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं, फोटो की वजह से, फोटोन की वजह से। फोटोन का होते हैं लाइट में, जो लाइट आती है सन से जो लाइट आती है उसके अंदर क्या होता है वही है, ठीक है। इसी की वजह से काम करता है सोलर पैनल। अब देखो थोड़ा सा ये इसका ऑब्जर्वेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड as soon as the beam of light of surface for sufficient frequency strike the metal surface। तो मैंने बताया, तो बीम मतलब क्या, यहाँ पे तो एक वर्ड नया मिल गया, बीम। बीम मतलब क्या है, बीम मतलब जो रेडिएशन आ रही है, प्रकाश मतलब जो लाइट जो आ रही है ना, तो प्रकाश जो आ रहा है यानी कि जो सन से जो लाइट आ रही है उस लाइट का एक बीम, मतलब उसमें बहुत सारी रेज, जैसे यहाँ से जैसे लाइट आ रही है, ये कौन है, ये ईएम, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो इनका एक पूरा जो बंडल है, और ये एक दो पैकेट ऐसे बोलते हैं फोटोन, फोटोन, ठीक है। ये कौन है, फोटोन है, ठीक है, ये फोटोन है। तो फोटोन में क्या है कि जो फोटोन का मतलब पूरा एक बंडल टाइप आ रहा है निकल के, है पूरा बंडल टाइप आ रहा है, इसको बोलते हैं बीम। ये पूरा एक बीम है, ठीक है। यानी कि इसमें एक रेडिएशन नहीं होगी, इसमें तमाम सारी रेडिएशन होंगी तो एक बीम के रूप में आएगी बाहर निकल के, ठीक है। तो ये है बीम, समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो इसको कर देते हैं रफ, फिर आगे चलते हैं। फिर देखो तो ये समझ में आ गई, तो बीम जब पड़ती है लाइट के ऊपर, लेकिन याद रख लाइट में भी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। अगर उसके अंदर अगर जो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी, अगर एनर्जी कम होगी तो फिर वो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो instant transfer of energy to the electron when a photon of sufficient frequency strike the metal atoms, ठीक है। तो यानी कि मेटल के जो एटम्स में जैसे ही जो एनर्जी पड़ेगी, एनर्जी जो पड़ेगी तो वहां से क्या होगा, इंस्टेंट ट्रांसफर होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यानी कि जैसे वो पड़ी, कहाँ पड़ी थी, वो मेटल के एटम्स पे जब पड़ी, कौन, एनर्जी किसकी, बीम की, जो लाइट आ रही है ना निकल के, वो जैसी पड़ेगी तो वहां से तुरंत हैंड टू हैंड इलेक्ट्रॉन दो रिजेक्ट कर जाएंगे वहां से। जैसे कि ये देखो, अब मैं इसको एक बार दोबारा बता दूं तुम्हें, देखो ये मानो कि एक मेटल प्लेट है, ठीक है। तो जो मेटल प्लेट है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ से ये लाइट आई, और जब लाइट आई और ये प्लेट जो है, प्लेट के ऊपर कौन होंगे, एटम्स होंगे। तो जैसे ही इस पर पड़ेगा तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल के जाएंगे हैंड टू हैंड, ठीक है। लेकिन निकलेंगे तभी जब उसमें सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की जो ईएम होंगी वहां पे। अगर ईएम में सफिशिएंट अगर फ्रीक्वेंसी नहीं हुई तो फिर नहीं निकलेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, ये देखो इसे बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि ये
एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि जिससे अगर कम थोड़ी सी अगर फ्रीक्वेंसी हुई तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट करेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के जाएंगे ही नहीं। तो कम से कम जो फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, निकालने के लिए जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आगे क्या है, ईच मेटल हैज कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ अब आगे देखते हैं, तो सब में होती जरूर है, बट किसी में कम होती, किसी में ज्यादा होती, बट होती जरूर है। अब देखो ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जब होंगे तो ये डिपेंड करेंगे इसकी इंटेंसिटी पर ऑफ लाइट या फिर उसकी ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो जो लाइट है ना जितनी ज्यादा चमकीली पड़ेगी उसमें उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन में से इजेक्ट भी होंगे। अब चमकीली मतलब क्यों, क्योंकि उस पर क्या इंटेंसिटी उसकी हाई है, और इंटेंसिटी हाई का मतलब क्या है, इंटेंसिटी हाई हम कब मानते हैं, जब उसकी ब्राइटनेस बहुत हाई होती है। ठीक है, तो जैसे तुमने फोन में देखा होगा, कभी तुम ब्राइटनेस खोलते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी तो तुम्हें वो एकदम ज्यादा चमकीला तुम्हें टाइप दिखाई देता है, बिकॉज क्योंकि उसकी तुमने ब्राइटनेस बढ़ा दी, और जब ब्राइटनेस बढ़ेगी तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाते हैं और हमें वो एकदम चमकीली सी दिखाई भी देती है, फोन वगैरह में देखा होगा, तो वही है। तो जितनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा रिजेक्ट भी होंगे, मतलब निकल के जाएंगे वहां से। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट जो है, अच्छा अब एक चीज ये देखो, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो याद रखना कि अगर फ्रीक्वेंसी वहां पे ज्यादा है, जो तुम लोग लाइट जो है ना वो डाल रहे हैं ना, वो लाइट एक अलग लाइट है, और जो जब बंद कर दूं, तो जो न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो इंसिडेंट ये अलग है और जो थ्रेशोल्ड वाली ये अलग है। ठीक है, अब याद रखना अगर ये ज्यादा होगी और तुमने जो लाइट डाली है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि जो तुम फ्रीक्वेंसी मतलब जो बीम तुम डाल रहे हैं या जो बीम पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से, तब इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट करेंगे। अगर ये ज्यादा होगी तो फिर इजेक्ट नहीं करेंगे, बात ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम है, इससे अगर कम हुई तो किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकलेंगे, ये ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो हम इवन एट लो लाइट इंटेंसिटीज इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इमीडिएटली। ठीक है, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कब, कि जब जो इंसिडेंट जो है फ्रीक्वेंसी वो अगर ज्यादा होगी तब की बात है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड वाली यहाँ पे कम होगी, ये ज्यादा और ये कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो आराम से उसमें से इजेक्ट कर जाएंगे, जितनी ज्यादा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे और उतनी तेज स्पीड से भी निकलेंगे। ठीक है, अब देखो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि लाइट का पार्टिकल नेचर क्या होता है, तो वन फोटोन इज एब्जॉर्ब बाई ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल इंटरेक्शन, नॉट मोर देन वन फोटॉन्स कैन बी ऑब्जर्व बाई एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन जब वो केवल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। देखो वन फोटोन इज एब्जॉर्ब बाई ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, दूसरी वाली को नहीं कर सकता, एक से ज्यादा नहीं करेगा, मतलब ये है कुल मिलाकर। ठीक है, अब देखो इफ इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट इज यूज large number of photons are variable and large number of electrons are ejected. This observation show particle nature of light. बात समझ में आ गई, तो यानी कि इसकी अगर इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, देखो इफ इंटेंस बीम ऑफ लाइट, तो जो बीम है ना उसको अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स भी होंगे, आर वेरिएबल और वेरिएबल टाइप के भी होंगे। ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक
जो फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है वहां से, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही फोटोन को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर वहां पे ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है ये तो, कि वहां से इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा निकलेंगे निकलेंगे। ठीक है, चल अब ये देखो, अगर ऐसा होता है वैन, तो इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो यहां देखो, अब के मतलब क्या है, के तुम्हें पता होगा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करेगी इसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जितनी ये ज्यादा होगी, मैंने बताया तुम लोगों को, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसका ज्यादा होना जरूरी है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। जितनी ये ज्यादा होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ज्यादा स्पीड से निकलेंगे। और ज्यादा स्पीड का मतलब क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये देखो, अब एक चीज ये देखो थोड़ा सा, इंसिडेंट ये है क्या चीज, मैं तुम लोग थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, अभी मानो कि ये प्लेट है, मेटल प्लेट है, इसके ऊपर जो बीम आ रही है, जो लाइट आ रही है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू जो है, इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है समझो, कि मानो कि अभी ये मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में कि एक इलेक्ट्रॉन है, समझना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ना जितनी फ्रीक्वेंसी की बीम की उसे जरूरत है, यानी कि जो बीम है ना उसकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होगी, तो इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे भैया इतनी फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए ही चाहिए, उसे बोलते हैं हम न्यू नॉट। ठीक है, इससे कम ये नहीं निकलेगी, इससे कम में बात बनेगी नहीं। अब ये जो है इसको तुम लोग बढ़ा सकते हो, बाकी इसमें तुम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम बढ़ा सकते हैं कब, ब्राइटनेस उसकी हाई करके। तो जब ब्राइटनेस हाई करोगे तो ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा, और जितनी ज़्यादा ये होगी इससे उतनी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। ठीक है, इसलिए इसकी स्पीड भी बहुत हाई होगी। ठीक है, तो आई होप बात तुम्हें समझ में अच्छे से आ रही होगी। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देने, एक बार कमेंट करके। ठीक है, तो एनर्जी पॉजिट बाई द फोटॉन्स अगर हाई है तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो भी हाई हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी भी उसकी हाई हो जाएगी। ठीक है, चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब ये क्या है, ये देखो, तो अभी मैंने तो बताया कि जब लाइट जो है वो मेटल प्लेट पर पड़ेगी, मेटल प्लेट पर जब पड़ेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये वही इफेक्ट है, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या चीज है देखो एक बार, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो मैं तुम लोगों को बताया अभी, रेडिएशन पर डिपेंड करेगी करेगी बिल्कुल करेगी वो तो। ठीक है, स्ट्रिक्टली फोटॉन्स एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, मैंने अभी तुम लोगों को बताया जो एनर्जी है फोटोन की वो डिपेंड करेगी इस पे, एच न्यू होती है उसकी, एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू कौन है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। वर्क फंक्शन ये यहाँ पे है। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं। अच्छा, अब रहा यहाँ पे वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन पे हम कल बात करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। तो वर्क फंक्शन पे हम बात करेंगे कल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें किसी और लोगों तक भी पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, फिलहाल के लिए चाहता हूँ बाय बाय। तो कल का टॉपिक रहेगा अपना वर्क फंक्शन। ठीक है, अच्छा।